हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल एसीपी फिजिक्स। तो आज का लेक्चर बहुत ही सुबह सुबह होने जा रहा है। तो देखेंगे इस प्यारे से लेक्चर में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज लेक्चर 6 लेने जा रहे हैं हम। तो इससे पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं। तो उस लेक्चर को अगर आप नहीं देखे हैं तो आप YouTube पे टाइप कर एसीपी फिजिक्स लेक्चर 4 लेक्चर 3 इस तरह से देखकर आप आए। फिर उसके बाद आप लेक्चर 6 को देखकर कुछ अपने ज्ञान को और भी आगे बढ़ाए। तो चलिए अभी हम देखते हैं इस लेक्चर 6 में हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में आपको अगले लेक्चर में बताया जा चुका है, पहले के ही लेक्चर में। तो उस लेक्चर को आप टाइप करके, शायद लेक्चर 3 या 2 ही होगा, उसमें ही बताया गया था। तो आप उन सारे लेक्चर को देखकर आए, तब आपको और भी अधिक समझ में आएगा। तो लेक्चर 6 ये आपके सामने मैं लेने जा रहा हूँ। तो इसको हम जब बाइनरी टू डेसिमल में बदलना है तो हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में एक प्यारे से एग्जाम्पल के साथ बदलने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसे परिवर्तित किया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि अगर आपके पास पहले आपने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा होगा नंबर का, पिछले ही जब आप बच्चे क्लास में थे, बचपन में जब आपने एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ा था, तो जैसे कि आपको कहा जाता था कि बताओ 254 अगर है और ये अगर दार्शनिक पद्धति में आप तो पहले लिखते थे, तो आपको नहीं बताया गया था कि आप जो नंबर लिख रहे हैं वो दार्शनिक पद्धति में है। तो अभी जो आप नंबर लिखते हैं या कहीं पे भी नंबर यूज करते हैं, वो सारे अभी आधुनिक काल में जो चल रहा है वो दार्शनिक नंबर सिस्टम ही चल रहा है। बचपन में नहीं बताया गया था, इसलिए अभी थोड़ा डाउट होता है कि दार्शनिक बाइनरी क्या है। तो आइए, तो अभी हम सबसे पहले इसको हम दिखाने वाले हैं। अगर हम इसको कहें, आप लिखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो आप कहेंगे कि हम बचपन में इसे लिखे थे। तो देखिएगा अभी दिखाते हैं आपको, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है। तो आइए इसको देखिए कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते थे कि इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। तो सैकड़े वाले को पहले हम यहाँ जैसे कि 2 लिख देते थे और इसको गुना करते थे। बचपन में टीचर बताते थे कि इसको 2 गुना 1 करके जितने यहाँ पे अंक होंगे ना, जितने यहाँ पे अंक होंगे उसको गिन करके आप 10 पे पावर उठना लिख देना। क्या बचपन में आपको टीचर ही बताते होंगे। फिर प्लस कर देना, फिर 5 है तो 5 लिख देना, फिर 5 के बाद के अंकों को गिनना और उस पर पावर उतना डाल देना। तो 10 पे पावर 1 डाल देते थे। फिर हम कहते थे कि प्लस कर देना, फिर 4 गुना 10 पे पावर 0, क्योंकि 4 के बाद कोई अंक है ही नहीं, तो 10 पे पावर 0 लिख देना। तो इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म आप लिखा करते थे और इस तरह से ही आप छोड़ देते थे, ये आपके आंसर हो जाया करते थे। उसी तरह से एक और एग्जांपल के रूप में हम दिखाते हैं। जैसे कि आपके पास ये संख्या है, तो इसको आप लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो करेंगे पहले 7, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे आप 10 और 10 के 7 के बाद गिनेंगे अंक को 1 2 3। उस 3 अंक को आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल यानी पावर के रूप में लिख देते थे। फिर आप प्लस करते थे, फिर उसके बाद की संख्या को लिखते थे और गुना करके पावर को 1 2 कर देते थे, क्योंकि 5 के बाद 4 और 6 तो ही अंक है ना। ये आपके बचपन की ही बात हम बता रहे हैं। उसी टाइप से ये भी बताने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले आप इसे रिवाइज कर लें तो शायद इसे अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो चलिए, दूसरा होता था 4 गुना 10 पे पावर नंबर गिने 1 है, तो 1, फिर प्लस 6 गुना 10 पे पावर 0, ये आपके होते थे आंसर। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आप ऐसे बहुत सारी संख्याओं को बचपन में लिखा करते थे, तो उसी को हम अभी रिपीट करके आपको दिखाने वाले हैं। और ऐसे इन सारी संख्या को अगर हम अभी आपको क्लास 12 में पढ़ाएं तो कितना अलग बात हो जाएगा। इसलिए हम एक बार इसको दिखा दिए, तो आप देख ही चुके हैं। तो चलिए अब हम बाइनरी नंबर सिस्टम को प्रारंभ करने वाले हैं।
तो ये आप देख चुके हैं। तो चलिए इसके बाद का जो मतलब बाइनरी को हम जो डेसिमल में बदलने वाले हैं उसको देखेंगे। तो ये तो आपको शायद समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम इसे मिटाते हैं। इतने भी तो कमजोर नहीं है हमारे बिहार के लड़के। चलिए हम इसे मिटाते हैं। तो चलिए अब हम बाइनरी नंबर सिस्टम को लेते हैं। चलिए कोई भी नंबर सिस्टम आप जानते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही अंक का यूज करते हैं, एक 0 और एक 1। तो हम कोई भी नंबर सिस्टम अपने मन से बना लेते हैं। कोई भी जो नंबर बाइनरी में था उसको अपने मन से लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे हम 1 0 1 1 0 1। ये आपने मान लिया, आपने ही ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो चलिए अब हमको इसे कहा कि बदल दो इसे डेसिमल में, बदल दो इसे डेसिमल में। तो अब हम क्या करेंगे, सोचने लग जाएंगे, नहीं, इसे भी आप एक्सपेंडेड फॉर्म के रूप में लिखने का कोशिश कीजिएगा। बस यही शर्त होगा कि यहाँ वहां पे 10 आधार था इसलिए 10 के घाट का यूज किया जाता था। यहाँ पे 2 आधार है इसलिए 2 के घाट का यूज किया जाएगा। बस सिंपल रूप में आप देखते जाइए और बहुत ही इजी तरीके से ये हलवा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। कहता है कि सबसे पहले 1 है तो लिख दिए 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 2 पे पावर। क्या करेंगे, 2 पे पावर। अब कहेंगे कितना पावर दे, तो गिनिए 1 के बाद संख्याएं कितनी है। अब पता हुआ यहाँ से यहाँ तक संख्या 1 के बाद आ रही है। कहेंगे 1 2 3 4 और 5, तो 2 टू द पावर 5। कोई प्रॉब्लम? तो बस फिर आप उसी तरह से यहाँ पे देंगे प्लस, और फिर आपकी जो संख्या है उसे लिखिए, फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 टू द पावर 1। अब तो 0 के बाद तो ये 4 संख्याएं ही होंगी, तो ये 4। फिर आप करेंगे, देखिए यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसलिए हम इसके इस स्पेस को छोड़ करके प्लस का निशान देते हैं, तो आपको शायद अब दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए, तो अब हम यहाँ प्लस दे रहे हैं और ये आपके तो 0 तक तो हो ही गए थे। अब नंबर आने वाला है 1 का, तो लिखिए 1, मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर। अब कितना पावर दे वो आप सोचेंगे। तो देखिए 1 आ चुका है, अब पावर हम इसी 3 को तो गिन के देंगे, उनके बाद यही 3 संख्याएं हैं, तो पावर हो जाएगा 2 टू द पावर 3। फिर आप प्लस करेंगे, उसके बाद की संख्याएं हैं 1, फिर तो 1 ही आएगा ना, तो 1 आया पूरा 2 टू द पावर हो जाएगा इस बार 0 1 यानी 2। 0 1 तो 2 संख्याएं हो गई ना, तो 2 मतलब 2 पे पावर 2। कोई प्रॉब्लम? फिर आप करेंगे प्लस, उसके बाद फिर आपके आने वाले हैं 0, फिर आप करेंगे इसमें भी 2 से 1 के पावर का मल्टीप्लाई, फिर आप करेंगे प्लस और फिर 1 गुना 1 के बाद तो कोई संख्या है ही नहीं। तो अब हम सोचेंगे क्या करें, तो 2 टू द पावर 0 लिख देंगे, 2 टू द पावर 0 लिख दीजिए। बस इतना तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म के रूप में ही, बस वहां पे आप 10 का यूज करते थे क्योंकि दशमिक संख्या पद्धति था, यहाँ पे आप बाइनरी पढ़ रहे हैं इसलिए आप 2 के घात का प्रयोग करेंगे। बस आपको लग रहा हो कि अब हलवा हो चुका है। तो आइए देखिए क्या करना है, आप यहाँ पे सिंपल रूप में देखते जाइए। बस 1 मल्टीप्लाई करना है, 2 टू द पावर को हम कहेंगे 32, फिर प्लस 2 टू द पावर 5 है तो 32 होगा, आप करके देख लीजिए। फिर प्लस 0 गुना ये हो जाएगा 16, फिर प्लस है तो दे दिए प्लस, फिर है 1 तो 1 लिख दिए, 2 टू द पावर 3 है तो होगा 8, प्लस 1 गुना टू द पावर को कहेंगे हम 4, फिर है प्लस, फिर है 0 गुना 2, फिर प्लस 1। आपको ये पता होगा कि 2 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 हो जाए, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या है, तो वैल्यू 1 होती है। तो ये टाइप तो आपने समझ लिया। चलिए अब हम इसको सिंपल रूप में सिंप्लीफाई करेंगे। तो 32 गुना 2, 32 गुना 1 तो 32 ही होता है, फिर 16 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, फिर 8 होगा, फिर 4, फिर 0, फिर 1। आप मल्टीप्लाई करके योग आपको करना है। तो चलिए 32 8 होता है 40, 0 जोड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, 0 में तो वही रह जाएगा 32 ही, 32 8 40, 40 4 44, फिर 44 0 44 ही, और उसमें एक जोड़े तो आया 45। कोई डाउट?
आ गया आपका 45। तो ये जो आप 45 आया ना, ये आपके आए हैं 10 आधार में। बस आपको यहाँ पे इस संख्या को लिख देना है। तो सिंपल रूप में आपने एक एग्जाम्पल लेकर के इसे समझा। तो अब आप इसे दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। अब आपको कोई भी संख्या देगा तो बस आपको सिंपल से दिमाग में रखना है कि बचपन में हम 10 आधार वाले एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ते थे, तो बाइनरी में हम 2 आधार वाले एक्सपेंडेड फॉर्म कर देंगे। बस उसकी द्वारा ही करके आप संख्याओं को 10वीं पद्धति में चेंज कर सकते हो। तो हम अब इसको मिटाते हैं और फिर से आपके सामने दशमलव वाले बाइनरी नंबर को लेकर आते हैं और देखते हैं कि दशमलव वाले बाइनरी नंबर को कैसे डेसिमल में परिवर्तित किया जाता है। तो इसे हम मिटा देते हैं या फिर एक एग्जाम्पल और करा दें। तो हमको लगता है एक एग्जाम्पल इसी में एक और करा देते हैं ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो हम शुरू करते हैं। तो चलिए, तो इसे हम मिटा देते हैं। ये आपकी मान लीजिए कि अब आपके पास जो संख्या है वो इतना ही है, विदाउट। तो चलिए अब हम इसे परिवर्तित करके आपको दिखाते हैं। देखिए, पहले आपके हैं, इसको आपको बनाना है 10 वाले आधार में। तो देखिए, ये 1 है, लिखेंगे 1, 2 की पावर 2 पे पावर आप डालेंगे, ये 3 है तो 3, फिर प्लस 0 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू दी पावर, अब 0 के बाद कितने अंक है 2, तो 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा। फिर प्लस 1 करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टू दी पावर 1 से, फिर प्लस 1 टू दी पावर 0। बस इतना ही आपको करना है। तो आइए, तो 2 टू दी पावर 8 को लिखेंगे, 2 टू दी पावर 3 को लिखेंगे 8, 2 टू दी पावर 4 है आपका, मल्टीप्लाई 0 से है तो होगा 0, फिर प्लस 2 ही होगी, फिर यहाँ पे 1 गुना 1, क्योंकि 2 टू पावर 0 को वैल्यू 1 नहीं होगा, फिर 8 प्लस 2 प्लस 1 यानी 11। तो ये संख्या है 11। तो आपको देख करके आश्चर्य लगा होगा, इतनी बड़ी संख्या 11 होती है क्या? लेकिन सोचिए, ये दशमिक संख्या पद्धति में है और ये बाइनरी में है, इसलिए इतना बड़ा अंतर आपको दिखाई दे रहा है। तो बस आप देख लिए किस तरह से हम बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे, जबकि होल का होल नंबर होगा। बस आपको बाइनरी पॉइंट का संख्या को मतलब दशमलव पॉइंट में आप कैसे परिवर्तित करेंगे उसे आप देखिए। इसको हम मिटा देते हैं। तो हम दशमलव वाले पॉइंट को देखते हैं, बाइनरी पॉइंट वाले संख्या को दशमलव वाले पॉइंट पे कैसे बदलेंगे। तो इसको हम मिटाते हैं, अब फ्रैक्शन वाली संख्या आएगी। तो देखिए, हमको इसको भी समझाने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो देखिए, अगर आपको पता होगा, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी पहले जब बचपन में आप लिखते थे, मान लीजिए आपको कहा जाता था कि लिखो 0.1 को लिखो तो भिन्न के रूप में, तो आप लिखते थे 1/10, क्या लिखते थे ना। फिर उसके बाद अगर आपको कहा जाता था 0.01 को लिख दो तो आप करते थे 10 इतना, ऐसे जुआ अपनी 2 डिजिट है तो 2 0 डाल देते थे। फिर आपको कहा जाता था यह इसको लिख के दिखा दो तो कहते थे इस तरह से हम लिख देंगे, क्यों दिक्कत नहीं होता था। तो बस आप देखिए, इसको सिंपल रूप में ऐसा नहीं कर सकते हैं। 10 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 के रूप में, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 के रूप में। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? तो आपको पता होगा कि दशमलव के बाद 1 डिजिट है तो 1/10 पे पावर 1 होता था, इसको 1 लिख सकते हैं ना। फिर देखिए, दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो इसको हम लिखते थे जितना जो डिजिट है उतना बटे में कर देते थे 10 पे पावर 2, 2 डिजिट था तो 2 पावर। फिर यहाँ पे भी देखिए तो 3 डिजिट, हाँ, तो 1/10 पे पावर 3। ऐसा तो समझ में आ रहा होगा, बचपन में करते ही थे आप। तो फिर इसको ही हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3। तो बस यहाँ पे भी आपको ये दशमलव ये दशमिक संख्या पद्धति में था तो इस तरह से लिखते थे, 10 वाले आधार डालते थे। लेकिन अब आपको बाइनरी नंबर सिस्टम करना है तो बाइनरी में आप 2 टू द पावर उसी तरह लिखेगा बटे 1 बाय करके 2 टू द पावर आपको उतना डालना है। देखिए, दशमलव के बाद कितने अंक है उतने पावर 2 पे लगाने हैं।
ओके, आप लोगों को समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। बस इसको आप एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, एग्जाम्पल से देखने का कोशिश करते हैं, पूरी की पूरी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। ये भी टॉपिक हलवा लगने लगेगा। तो चलिए हम इसे मिटा लेते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास इस तरह से नंबर हो 0.1001, ये है आपके बाइनरी में, इसको आपको परिवर्तित करना है डेसिमल नंबर में। कोई दिक्कत? तो चलिए अब आप समझते जाइएगा। तो हम लेंगे नंबर, इधर से ही लेते हैं, इधर से नंबर लेने का कोशिश करते हैं। तो चलिए नंबर लिए 1, कोई दिक्कत? और दशमलव है यहाँ बाइनरी पॉइंट है, यहाँ पे आप डेसिमल पॉइंट का यूज कर लेंगे, लेकिन बाद में सबसे पहले हम संख्या को बदल लेंगे, तब पॉइंट का यूज करेंगे। चलिए संख्या है ये है ना, ये संख्या है, दशमलव के रूप में है ये। तो इसी को हमको ये पूरी चीजों को लिख दिया ना, बस आपको सिंपल रूप में देखते जाना है। देखिए दशमलव के बाद ये एक अंक था, दशमलव के बाद यहाँ लिखते रहिए, पूरे अच्छे तरीके से लिखते हैं। दशमलव के बाद ये एक अंक था, तो ये ले लिए 1, ले लिए, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू दी पावर -1 से, 2 टू दी पावर -1 से, फिर हम करेंगे प्लस, फिर उसके बाद संख्या है 0, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू दी पावर -2 से, 2 टू दी पावर -2 से। हमने कहा दशमलव के बाद के अंकों को आप गिनेंगे और उतना पावर आप 2 पे डालेंगे। तो चलिए अब क्या है, फिर आप लेंगे 0, तो बोलिए 0 कितने नंबर पे है? तो 0 आपको दिख रहे होंगे कि 3 नंबर पे है, तो 2 टू दी पावर -3, फिर आप करेंगे, यहाँ तो आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ प्लस, फिर है 1, तो बोलिए 1 कितने नंबर में है? 1 2 3 4, तो 2 टू दी पावर -4। आपको समझ में आ रहा है कि माइनस में क्यों हो रहा है? माइनस में इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बड़े के रूप में लिख रहे हैं। हम आपको यहाँ पे बता चुके थे कि 10 के रूप में अगर रहेगा तो 10 पे पावर माइनस के रूप में हम लिखते हैं, उसी तरह से हम 2 पे पावर माइनस के रूप में लिख रहे हैं। बस सिंपल रूप में आप इसको देखते जाइए। तो देखिए जैसे ही इसको देखिएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, फिर आप करिएगा प्लस, फिर आप इसको कीजिएगा, ये 0 ही है, तो 0 से किसी भी संख्या को गुणा कीजिएगा तो आएगा 0, फिर यहाँ 0 ही है, तो 0 किसी भी संख्या से गुणा कर नहीं पाता है, गोल गोल लड्डू यानी 0, फिर हम प्लस किए, फिर 1 टू दी पावर 4, ये लिखा जाएगा। कोई डाउट है क्या यहाँ पे? शायद डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए तो 1/2 प्लस 1/2 टू दी पावर 4 है, तो 1/2 को लिखेंगे इस तरह से, 1/2 दी पावर 4 को लिखेंगे 16। कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम इसको, इनका जोड़ तो आता ही होगा, बस उस रूप में आप इसको तोड़ लीजिए, आ जाएंगे 9/16। तो बस आप इसको दशमलव के रूप में बदल करके लिख दीजिएगा, आंसर आपके आ जाएंगे। तो देखिए 9/16 को आप बदलिएगा ना, तो आपके आ जाएंगे ये। कोई प्रॉब्लम? लिख लीजिए 16 है ना, तो 0 डाले, यहाँ पर आता है 90, तो 90 में अगर 16 से डिवाइड कीजिएगा तो 80 बार में 5 बार में खा जाएगा 80, फिर उसके बाद आ जाएंगे आपके 10 में, फिर आप दशमलव का एक 0 डालकर 16 से भाग दीजिएगा तो 96 खाएगा, फिर आएगा 4, फिर आप 4 पे एक 0 लगाकर 32 बार में 32 खिला दीजिए, फिर उसके बाद आ जाएंगे आपके 8, और फिर आपके 16 से भाग देने के बाद आपकी संख्या ये निकल जाएगी। इसी को आपको यहाँ पे लिख देना है, दशमलव के रूप में जो संख्या आ चुकी है इसी को आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये हो गया आपके आंसर। तो शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बस सिंपल सा जानना है कि दशमलव वाली जो संख्याएं हैं उसको लिखेंगे और वो संख्या कितने नंबर में आ रहा है उतना पावर माइनस डाल देना। फिर आप देखेंगे नंबर, देखिए इस तरह से हम 1 लिए, फिर मल्टीप्लाई किए, 1 कितने नंबर में था? 1 नंबर में था, तो 2 टू दी पावर -1 डाल दिए, फिर प्लस आपका 0 लिए, फिर 0 कितने नंबर में था? 1 2, दशमलव की इस तरह से इधर से दशमलव की साइड से गिनती करना है, 1 2, ये नहीं पूरा गिनती कीजिएगा, इधर से 1 2, तो 1 2 नंबर पे था तो -2 डाल दिए, तो फिर है आपकी ये 0, तो इसको भी आप लिखिएगा 0 गुना 10 की पावर -3, फिर आप प्लस कीजिएगा, फिर एक है संख्या तो एक लिखेंगे, एक कितने नंबर में है? 4 नंबर में है, तो 2 की पावर -4 हो जाएगा। बस इतना ही करके आपको
ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको प्राप्त हुआ ये संख्या, इसी संख्या को यहाँ डाल देना है। यही आपके आंसर हो गए। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा शायद। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे कैसे संख्याओं को हमने दशमलव के रूप में तोड़ा, किस तरह से हमने दशमलव वाली संख्याओं को मतलब फ्रैक्शनल वाली संख्याओं को मतलब फ्रैक्शन वाली बाइनरी को डेसिमल में परिवर्तित किया। तो अब आप इसको लिख लीजिए, हम इसको मिटाकर कुछ होमवर्क दे देते हैं जो आप करके आएंगे। तो हम इसको मिटा देते हैं। चलिए आइए देखिए होमवर्क हम दे देते हैं कुछ। ये आपके क्वेश्चन थे, यहाँ से आप होमवर्क ले लीजिए। और नंबर 1 में आपके हो गए 0.001, इसे आप बदल लीजिएगा दशमलव 10वीं संख्या में। और अगर आपके ये आपके रहे पूरी की पूरी बाइनरी में पूरा होल नंबर है, इसको भी आप बाइनरी में दशमलव वाली संख्या में बदल लीजिएगा। तो ये आपके रहे, तो इसको भी आप एक एक करके पहले फ्रैक्शनल वाले बना लीजिएगा, फिर होल वाले, फिर आप उस संख्या को दशमलव के रूप में डेसिमल डालकर अर्थात 10 लगाकर लिख दीजिएगा। बस सिंपल है ये, आपको समझ में आ जाना चाहिए। नंबर 5 तो हम होमवर्क दे देते हैं, आपको ये कर लेना चाहिए। तो इतना आप करके आएंगे, बस इसे आप लिख लीजिएगा। और उसके बाद हम इस लेक्चर को बंद करके आगे का लेक्चर पुनः लाने वाले हैं। तो इसी तरह से आगे बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए आगे की बहुत सारे क्लासों को। तो चलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, ताकि जितने भी लेक्चर आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से उस लेक्चर को देखकर लाभ उठा सके। तो बाय बाय इंडिया, बाद में हम मिलेंगे फिर से। तो चलिए कल फिर एक लेक्चर के साथ मिलते हैं। अब हम बंद कर रहे हैं।